अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से भी होंगे। मैं आज 5th क्लास के एसएसटी का सेकंड लेक्चर में आप सभी का वेलकम करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने उस दिन एसएसटी में T1 का हमने फर्स्ट चैप्टर लिया था, सेपरेट ऑफ नॉलेज, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। सेपरेट ऑफ नॉलेज में हमने क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग किस तरह से हुआ था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज हमें पढ़ना है बच्चों, यहाँ से नीचे से देख लेना आप लोग ध्यान से। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रू राइटिंग वॉज डेवलप्ड by the Sumerians in Mesopotamia, now Iraq, around 3250 BCE। जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग थे, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग था वो कहाँ पे डेवलप्ड हुआ था? सुमेरियंस में। सुमेरियंस के कहाँ पे? मेसोपोटामिया में, जो अभी कहाँ पे है? इराक में। और कब फॉर्म ऑफ राइटिंग डेवलप्ड हुआ था? 3250 BCE में डेवलप्ड हुआ था। इससे पहले हमने अर्ली फॉर्म ऑफ राइटिंग दो पढ़े थे, जिसमें पिक्टोग्राम और आइडियोग्राम के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। पिक्टोग्राम हम उसे कहेंगे जो किसी ऑब्जेक्ट को पिक्चर के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम पिक्टोग्राम कहते थे। और आइडियोग्राम हम अपने आइडियाज़ को पिक्चर का शेप देके उसको एक्सप्लेन करना, उसको हम क्या कहते थे? आइडियोग्राम कहते थे। इसी तरह जो फॉर्म ऑफ राइटिंग थे वो कहाँ पे डेवलप्ड हुआ था? सुमेरियन, जो मेसोपोटामिया में था, जो अभी कहाँ पे है? इराक में है। कब फॉर्म ऑफ राइटिंग डेवलप्ड हुआ था? 3250 BCE में डेवलप्ड हुआ था। दे यूज वेस्ट शेप साइन। और जो मेसोपोटामिया थे, जो उसमें जहाँ पे फॉर्म ऑफ राइटिंग डेवलप हुआ था, वो लोग किसका यूज़ करते थे? वेस्ट शेप साइन ऑन क्ले टेबलेट। वो लोग क्ले पे क्या करते थे? वेस्ट शेप साइन का वो लोग क्या करते? यूज़ करते थे। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पिक्चर दिखाऊंगी, वेस्ट शेप साइन वो लोग किस तरह की यूज़ करते थे। ये है बेटा, ये है आप लोगों का क्या? वेज शेप। हमने पहले पढ़ा ना कि वो लोग क्ले टैबलेट में क्या करते थे? वेस्ट शेप का वो लोग यूज़ करते थे। ये है जो सुमेरियंस लोग क्या करते थे? राइटिंग करते थे किस पे? क्ले टैबलेट पे। और इस तरह के वो लोग शेप का क्या करते थे? यूज़ करते थे। आई होप कि ये पिक्चर को देख के आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या है। The ancient Egyptians developed a form of writing called hieroglyphic। जो ancient Egyptians थे, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया? फॉर्म ऑफ राइटिंग डेवलप किया और उसे क्या बोलते थे? हायरोग्लिफिक बोलते थे। अराउंड कब डेवलप किया? 3200 BCE में डेवलप्ड किया। ठीक है, जो एंशियंट इजिप्टियंस थे उन्होंने भी फॉर्म ऑफ राइटिंग डेवलप किया। उसको जो फॉर्म ऑफ राइटिंग डेवलप किया उसको क्या नाम था? हायरोग्लिफिक बोलते थे। और कब डेवलप किया? 3200 BCE में डेवलप्ड किया। दे यूज्ड पिक्चर एंड सिंबल इंस्टेड ऑफ वर्ड। जो इजिप्टियंस थे वो लोग क्या करते थे? वो लोग पिक्चर और सिंबल का यूज़ करते थे वर्ड्स के बदले। वर्ड सर्चिंग, अक्षर या शब्द के बदले या वर्ड्स के बदले वो लोग किसका यूज़ करते थे? पिक्चर और सिंबल। जिस तरह से मेसोपोटामियन में जो फॉर्म ऑफ राइटिंग डेवलप्ड हुआ था, वो लोग वेस्ट शेप साइन का यूज़ करते थे। और किस पे यूज़ करते थे? क्ले टेबलेट, जो मैंने आप लोगों को पहले पिक्चर में दिखाया। और इजिप्टियंस ने जो फॉर्म ऑफ राइटिंग जो उन्होंने डेवलप किया था वो उसको हायरोग्लिफिक बोलते थे। और कब डेवलप किया था? 3200 BCE में। और वो लोग किसका यूज़ करते थे? वर्ड्स का यूज़ नहीं करते थे, हर्फ का यूज़ नहीं करते थे। और वो लोग किससे अपना राइटिंग, फॉर्म ऑफ राइटिंग वो लोग करते थे? पिक्चर के थ्रू या किसी सिंबल के थ्रू वो लोग क्या करते थे? अपने राइटिंग को दिखाते थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 68। ये सारे क्या है जो मैं आप लोगों को इस पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये सारे आप लोगों का क्या है? क्ले टैबलेट्स पे जो राइटिंग करते थे सुमेरियंस। ये भी
इस तरह का शेप आएंगे, ठीक है। फर्स्ट नेक्स्ट आप लोगों को ये भी है, क्ले टैबलेट्स यूज करते थे। ये सारे क्या है, क्ले टैबलेट वेज शेप साइन यूज करते थे, किस पे, ये क्ले पे यूज करते थे। उम्मीद है जो मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आप लोग निकालिए पेज नंबर 68। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए पेज नंबर 68 में, Over the years, the different form of writing letters and symbol developed. धीरे धीरे, over the years means हर साल ब साल क्या हुआ, different form of writing letters and symbol developed. धीरे धीरे साल ब साल क्या हुआ, मुख्तलिफ फॉर्म के राइटिंग और राइटिंग लेटर्स का और सिम्बल्स धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, डेवलप्ड होना शुरू हुआ। डिफरेंट लेटर्स और सिम्बल धीरे धीरे क्या हुआ, साल ब साल डेवलप्ड होना शुरू हुआ। Now, most language are written using an alphabet. ज़्यादा now means अब, most language ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस होते हैं वो किस में लिखा जाता है, अभी किसका यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। The first time alphabet was probably developed in Syria by the Phoenicians, ठीक है, Phoenicians। जो पहले जो अल्फ़ाबेट था वो पहले कहाँ पे डेवलप्ड हुआ, साइरिया में। किस, बाय द फिनोशियंस, इन लोगों ने क्या किया, फर्स्ट टाइम अल्फ़ाबेट डेवलप्ड किया। देन द ग्रीक, रोमन, अरबिक एंड हैब्रू अल्फ़ाबेट्स डेवलप। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रीक अल्फ़ाबेट भी डेवलप्ड हुआ, रोमन भी हुआ, अरबिक हुआ और हैब्रू अल्फ़ाबेट्स भी धीरे धीरे डेवलप्ड होना शुरू हुआ। इंग्लिश रिटन इन द रोमन अल्फ़ाबेट विथ 26 लेटर। जो हम इंग्लिश लिखते हैं, अभी जो इंग्लिश लिखते हैं उसको हम रोमन अल्फ़ाबेट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रोमन अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है। और उसमें कितने लेटर्स है, लो रोमन अल्फ़ाबेट में आप लोगों को, सॉरी मैं ठीक तरह से लिखती हूँ यहाँ पर, 20 कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं रोमन में, 26 लेटर्स होंगे, ठीक है। इसी तरह 26 लेटर, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्फ़ाबेट इन द वर्ल्ड। ये जो अल्फ़ाबेट्स है, जो रोमन अल्फ़ाबेट है, ये ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना शुरू हुआ। द ग्रीक अल्फ़ाबेट हैज़ 24 लेटर, और जो ग्रीक अल्फ़ाबेट है उसमें कितने लेटर्स है, 24 लेटर्स है। और जो साइरिलिक अल्फ़ाबेट इज़ यूज फॉर राइटिंग रशियन लैंग्वेज, जो साइरिलिक अल्फ़ाबेट्स है वो किस में यूज़ होता था, रशियन लैंग्वेज लिखने के लिए साइरिलिक अल्फ़ाबेट यूज़ होता है। बच्चों आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाया गया है अल्फ़ाबेट, जो हमने ऊपर जो पढ़ा ये सारा यहाँ पे दिखाया है, जो साइरिलिक अल्फ़ाबेट्स है जिसमें 33 लेटर्स है, ठीक है। और जो रोमन अल्फ़ाबेट है उसमें 26 A to Z, अब लोग जो हम अभी यूज़ करते हैं उसमें कितने हैं, 26 इसमें रोमन में, ठीक। और जो आप लोगों का नीचे फिर से दिखाया देवनागरी हिंदी में जो अक्षर होते हैं वो 46 लेटर है, अरबिक में 28 लेटर्स है, और उर्दू अल्फ़ाबेट में कितने लेटर है, 39 लेटर्स है। बच्चों समझ में आया, आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, हम लेटर्स के बारे में, राइटिंग के बारे में हमने डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग के बारे में पढ़ा, फिर धीरे धीरे डिफरेंट लेटर्स और सिंबल का भी क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ, अल्फ़ाबेट्स का डेवलप हुआ, धीरे धीरे राइटिंग किस यूज़ क्या करते थे अल्फ़ाबेट्स में। तो हमने कितने अल्फ़ाबेट्स देखे यहाँ पे, साइरिलिक अल्फ़ाबेट्स जिसमें 33 लेटर्स है, रोमन अल्फ़ाबेट में 26 है, देवनागरी में 46 है, अरबिक अल्फ़ाबेट में 28 है, और उर्दू अल्फ़ाबेट में 39 लेटर है। आई होप बच्चों कि आप लोगों को जो मैंने आज पढ़ाया वो समझ में आया होगा। मैं आप सभी को एक होमवर्क दूंगी, जो यहाँ पे जो बॉक्स में जितने भी
अल्फ़ाबेट्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है वो आप सब लोग अपने कॉपी पे करेंगे। और जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया आप भी आप घर में आराम से इन सब को अच्छी तरह से फिर से रीडिंग कर लेना। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।